Hi everyone, welcome to this video. So, जैसे कि आपको पता होगा कि कमिंग वीक में मार्केट में कई सारे आईपीओस आने वाले हैं। इनफैक्ट सब आईपीओ की टोटल वर्थ 6,600 करोड़ होगी। अब सवाल ये उठता है कि आईपीओस हैं कौन-कौन से और हम इनके बारे में कितना जानते हैं। सो इस वीडियो में हम प्राइमरली इसके बारे में ही बात करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और हम किसी तरीके की टिप एडवाइस नहीं देते हैं। ऑल्सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सबसे पहले हम बात करेंगे लीला होटल्स की। जो हमारा पहला आईपीओ है लीला होटल्स, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्कॉलर्स बैंगलोर। स्कॉलर्स बैंगलोर का प्राइमरी जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर है वो है ब्रॉकफील्ड एसेट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रॉकफील्ड एसेट मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज और इंडिया में उसकी प्रेजेंस कितनी है। तो उसकी इंडिया में 27 बिलियन डॉलर्स का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और उसकी हॉस्पिटलिटी सेक्टर और काफ़ी सेक्टर्स में एक्सपर्टीज है। प्लस 41,000 keys across 179 owned hotels globally. So keys जो यूज होता है वर्ड वो होटल्स की उस भाषा में यूज होता है और उसका मतलब होता है रूम्स। So it has 41,000 of keys across 179 owned hotels globally. बात करें स्कॉलर्स बैंगलोर की तो उसके अभी इंडिया में 13 ऑपरेशनल होटल्स हैं जिसमें 3,553 रूम्स हैं। अब इस आईपीओ की बात करें तो स्कॉलर्स बैंगलोर ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है 3,500 करोड़ का, जो कि 2,500 करोड़ एक फ्रेश इशू लाएगा और ऑफरफुल सेल होगा 1,000 करोड़ का। प्राइस बैंड इसका रहेगा 413 और अपर बैंड रहेगा 435 पर शेयर का, जिसका टोटल वैल्यूएशन अप्रॉक्स 14,500 करोड़ होगा अपर बैंड के हिसाब से अगर हम देखें तो। इसकी डेट्स हैं 26 मई से लेकर 28 मई तक और ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 2 जून 2025। ट्रेडिंग से मेरा मतलब है सेकेंडरी मार्केट में ये 2 जून से लिस्ट हो जाएगा। इसमें से रिटेल को 10% होगा और QIPs को 75%, HNIs को जो शेयर्स होंगे वो 15% होंगे टोटल साइज में से। अब आईपीओ से पहले हम बिफोर आईपीओ जो इसकी बात चल रही थी या फिर जो भी चीज़ें चल रही थी हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आईपीओ ये कहा जा रहा था कि ये टोटल आईपीओ साइज 5,000 करोड़ का होगा, लेकिन इसका साइज जब अब मई में लिस्ट होने की बात हुई तो वो 3,500 करोड़ रह गया, विच इज़ अ 30% रिडक्शन फ्रॉम इस ओरिजिनल साइज। तो इस रिडक्शन की वजह आई थी क्योंकि कंपनी का डेट बर्डन कम हो गया था, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना साइज भी रिड्यूस कर दिया। कंपनी ने सक्सेसफुली 1,575 करोड़ के रेस करा मनी फ्रॉम 47 एंकर इन्वेस्टर्स, जिसमें से गोल्डमैन सैशे और फिडलिटी भी शामिल थे, जिससे पता चलता है कि उसका मार्केट कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बिकॉज ये होटल की कंपनी है जो कि रिनोवेशन और वियर एंड टीयर में काफ़ी पैसा उसका खर्च होता है। सो कंपनी ने ऑलरेडी अभी तक 6,054 करोड़ अपने एग्जिस्टिंग होटल्स की रिनोवेशन में खर्च करा है। और जब हम आफ्टर आईपीओ का यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो कितना प्लान कर रही है फ्यूचर में अपने रिनोवेशन और होटल्स को अच्छा बनाने में, लग्जरी बनाने में पैसा खर्च करने के बारे में। तो वो हम आफ्टर आईपीओ यूटिलाइजेशन में पढ़ेंगे। अगर हम इसके की मैट्रिक्स देखें तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 1.32% और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू इज 2.92। इसका प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ कंडीशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हम जानेंगे कि इसका ईपीएस 2.71 है प्री आईपीओ, लेकिन पोस्ट आईपीओ वही 2.04 हो जाएगा।
इसका पी अराउंड 160.63 है प्री आईपीओ, बट पोस्ट आईपीओ वो अराउंड 220 से 300 के प्राइस के बैंड में रहेगा। पी का मतलब होता है हम 1 रुपए की अर्निंग पे कितना प्राइस दे रहे हैं। तो अगर आप इसका पी ही देखें तो उससे हमें पता चल रहा है कि हम 1 रुपए की अर्निंग पे इस पे करीब 220 से एटलीस्ट इतना प्राइस हम देंगे पोस्ट आईपीओ। प्रोमोटर्स होल्डिंग जैसे कि अभी 100% है, बट पोस्ट आईपीओ डायल्यूशन होगा और जिसकी वजह से वो रह जाएगी 75.9%। जीएमपी जो कि होता है हमारा ग्रे मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है इसका, इट्स ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 15, सो इट इज अराउंड 4 to 5% ऑफ प्रीमियम। वहीं बात करें इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जो कि इसका मेन कॉम्पिटिटर है इंडियन होटल्स लिमिटेड, उसका पी है इन द रेंज ऑफ 64 और 50 60 समथिंग। बात करें तो इसके अगर फाइनेंशियल्स की, तो इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसके एसेट्स काफ़ी इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज होकर हो गए हैं 8,266, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का बिजनेस है और होटल ऑपरेशन का बिजनेस है, तो इतना एसेट्स हम यूजली एक्सपेक्ट करते हैं होटल के बिजनेस में। इसकी बोरोइंग्स और है 4,142। बताना चाहूंगी कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं ये कंसोलिडेटेड बेसिस पर हैं और ये सब फिगर्स इन करोड्स हैं। अगर बात करें तो इसके कैश फ्लो की, तो नेट कैश फ्लो कंसोलिडेटेड बेसिस पर अभी तक टिल मार्च 2024 इसके लॉसेस आ रहे थे और इसका इन्वेस्टिंग जो अकाउंट है उसमें मतलब ये एक्सपेंडिचर काफ़ी कर रहा था, एंड मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर में इसने काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट का इन्वेस्टिंग करा है, विच इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करा है। इसका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव आया है मार्च 2025 में, विच इज ऑफ 59 ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। इसके पी एंड एल की बात करें तो इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है अराउंड 14% फ्रॉम प्रीवियस ईयर इन मार्च 2025, और इसका पीबीटी 102.3 हुआ है जो कि नेगेटिव था इन मार्च 2023। These all figures are on consolidated basis। और उसके बाद इसका नेट प्रॉफिट प्रॉफिट इसका फर्स्ट टाइम मार्च 2025 में आया, जिससे पहले उसका लॉस आ रहा था। सो दिस इज द फर्स्ट ईयर जो उसका प्रॉफिट आया है, तो ये भी थोड़ी एक देखने वाली चीज होगी कि इस ईयर में इसका आईपीओ आ रहा है एंड इसी ईयर में इसका फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट आया है। इसका ईपीएस 1.97 है और डेट टू इक्विटी रिड्यूस होके 1.07 रह गई है, विच इज लाइक कि जितना उसका डेट है समवेयर अराउंड उतनी ही उसके पास इक्विटी है। तो डेट टू इक्विटी इसका इतना बुरा नहीं है, विच इज एक्चुअली गुड डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इसके हिसाब से। बात करें अगर हम इसकी कॉम्पिटिटर्स की, तो इंडियन होटल्स का पीई है 64.87 और आईटीसी होटल्स का 70.53, और वहीं जब हमने बात करी क्रॉस बेंगलोर की तो उसका पी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पी जैसे कि हमने बताया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। वहीं उसकी मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो अभी इस आईपीओ के अगर हम बीच के बैंड के हिसाब से लें तो वो 14,000 करोड़ की आएगी। इस आईपीओ में पी काफी हाई बताया जा रहा है पोस्ट आईपीओ, जो कि थोड़ा सा एक सोचने वाली चीज यहाँ पे है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि इस आईपीओ में देयर इज अ स्कोप फॉर ग्रोथ, क्योंकि आफ्टर आईपीओ अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट तो वो अपने डेट को रीपे में लगाएंगे विच इज 2,700 करोड़। सबसे पहले वो अपने फ्रेश इश्यूज से डेट की पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में यूज करेंगे, जिसमें वो अपनी पाइपलाइन में 8 न्यू होटल्स ऐड करेंगे।
जिसके में अराउंड 833 कीज हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ 2028। 2028 का अप्रॉक्स ये टारगेट मार्केट कर रहे हैं कि लग्जरी होटल्स का पोस्ट आईपीओ जो इनका मार्केट ग्रो होगा बाय 2028, ये एस्टिमेट कर रहे हैं वुड बी 200 मिलियन फॉर लग्जरी होटल्स। बाकी ये और भी थोड़े इनिशिएटिव्स ले रहे हैं अपनी लग्जरी ब्रांड को और थोड़ा नीश बनाने का, और इसमें एक्सक्लूसिव मेंबर ओनली क्लब्स खोलने का। जैसा कि मैंने बताया इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है और स्कोप फॉर ग्रोथ है, बट इसके की पॉइंट्स यहाँ पे देखने के होंगे कि इसका हाईएस्ट हाई पी रेशियो, और इसका थोड़ा सा नेगेटिव जो हमने देखे थे प्रीवियस पीरियड्स में नेट प्रॉफिट्स। तो ओवरऑल ये आईपीओ हमें ग्रे मार्केट में 15 रुपीज़ का प्रीमियम दे रहा है टिल द लास्ट डेट विच इज़ 28 में। हम इसको देख सकते हैं कि ये जब तक ग्रे मार्केट में कितना होता है, और फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमने जो देखा है कॉम्पिटिटर्स के भी फाइनेंशियल्स देखे हैं, उसके बेसिस पे हम इसको देख सकते हैं। बाकी फ्यूचर इनिशिएटिव में ये और अपना एक्सपेंडिचर करने का प्लान कर रहा है अपने ओन्ड पोर्टफोलियो में, विच इज़ ऑफ 2266 मिलियन का। इस आईपीओ के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे आईपीओ के, जिसका नाम है एगिस वोपेक टर्मिनल लिमिटेड। एबिस वोकस एक थर्ड ऑपरेटर है, थर्ड पार्टी ओनर ऑपरेटर स्टोरेज टर्मिनल्स का फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके पास 1.68 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की स्टोरेज है फॉर लिक्विड स्टोरेज एंड 70,800 मीट्रिक टन्स फॉर एलपीजी। एज ऑफ दिसंबर 2024 अगर कंपनी की बात करें तो उसके पास 20 टैंक्स ऑपरेशन में हैं, जिसमें से 6 मेजर इंडियन पोर्ट्स हैं, हल्दिया, कांडा, पिपावव, और बाकी ये मैंगलोर, कोच्चि और जेएनपीटी में भी अपने टैंक्स ऑपरेट करने की कर रहा है। About the company, so it's a joint venture between Aegis Logistic and Bopak. Aegis Logistic में 50.1% of holding है and Bopak 47.4%। ये अपने आईपीओ से 2800 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स ऑल अ फ्रेश इशू। उसके बाद इनका डायल्यूशन दे आर एक्सपेक्टिंग ऑफ 10.75%, जिसमें से इक्वली इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा। एगिस का अभी जो हिस्सा है 50.1%, वो रह जाएगा 5.38% से कम होकर, और सेम फॉर बोपक 47.4% में से 5.38% समथिंग हिस्सा कम हो जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास 26 मई से आ रहा है अंटिल 28 मई 2025 तक। प्राइस बैंड रहेगा इसका 223 से लेकर 235 पर शेयर तक। मिनिमम लॉट साइज होगा 63 शेयर्स का। बात करते हैं इसकी पोजीशनिंग इन द करंट मार्केट। तो एवीटीएल की अभी 26.6% ऑफ द लिक्विड स्टोरेज कैपेसिटी की पोजीशनिंग है, और ये थर्ड लार्जेस्ट थर्ड पार्टी टैंक स्टोरेज कंपनी है इंडिया में। जैसे कि हमने बात करा है वो 20 टैंक टर्मिनल्स हैं उसके, और पोस्ट आईपीओ वो अपनी और पोजीशंस इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। हम बात करेंगे इसकी प्रायर टू द आईपीओ इसने भी अपने 32 एंकर इन्वेस्टर्स से 1260 करोड़ रेज किए थे, और उनमें मेन जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं उनमें से थे नोमोरा एंड अबरदीन। और इससे भी इनका पता चलता है कि इनका मार्केट कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है। बात करें तो ये पोस्ट आईपीओ इस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इन्होंने डिवाइड करा है अपना पैसा
जो उसमें से 2016 करोड़ ये अपने एग्जिस्टिंग डेट को पे करने में यूज करेंगे, जिसमें से बचा 670 करोड़ वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनका मेन जो एलपीजी टर्मिनल है मैंगलोर में, उसके डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। अब बाकी का अप्रॉक्स 100 और 110 करोड़ जो बचता है वो अपने नॉर्मल जनरल कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए यूज करेंगे। इसकी अगर बात करें तो प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ, तो इसका ईपीएस प्री आईपीओ 0.88 था और पोस्ट आईपीओ वो 0.91 हो जाएगा। वहीं बात करें अगर इसका प्राइस टू अर्निंग की, तो इसका प्री आईपीओ वो था 268.51, जो पोस्ट आईपीओ में 259.32 हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग अभी तक इसकी 97.4% है जॉइंट वेंचर की, जो कि 85% रह जाएगी पोस्ट आईपीओ। अगर बात करें हम इसके फाइनेंशियल्स की, तो फ्रॉम मार्च 2023 अंटिल मार्च 2024 इसके एसेट्स इंक्रीज होकर 4523 हो गए हैं, जो अराउंड 30% इंक्रीज है फ्रॉम मार्च 2023। इसके रेवेन्यूज की बात करें तो वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम मार्च 2023 से अब मार्च 2024 में 570.12, which is a 60% increase in revenues. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो मार्च 2023 और 2022 में नेगेटिव था, जो कि अब पॉजिटिव 86.54 है इन मार्च 2024 और दिसंबर 2024 में 85.89 है। नेट वर्थ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है इन दिसंबर 2024, बट अगर हम कंपेयर करें ऑन एनुअल बेसिस तो वो करीब 5% इंक्रीज हुई है इन मार्च 2024। वहीं बोरोइंग्स हो गई हैं बढ़कर 2485.75 इन द ईयर दिसंबर 2024। उसके कुछ की मैट्रिक्स की बात करें तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ 7.51% है, एबिटा मार्जिन इज 71.19 और पेट मार्जिन है 15.18%। वहीं उसका रिटर्न ऑन इक्विटी इज 8.68% और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 2.59। अगर हम यहाँ पे ही खाली देखें तो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। आइडियल अगर हम देखें तो इट इज़ 1 और 1.2, बट 2.59 डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि उसकी डेट 2.6 टाइम्स ज़्यादा है इक्विटी से। सो इफ इक्विटी इज ₹1 then debt is 2.59 rupees। दैट्स हाउ हम देखते हैं कि हमारा इक्विटी कंपैरिजन में डेट कितने टाइम्स है उसकी। वहीं उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 17.71 है। अगर हम अभी इसका ग्रे मार्केट में प्राइस देखें तो वो 17 रुपीज़ के प्रीमियम पे है, और विच इज़ लाइक कुछ दिन पहले उसके अपने सब्सक्रिप्शन से, तो हम एट लास्ट टिल लास्ट हम देख सकते हैं कि उसका प्राइस कितना हुआ, उसके बेसिस पे भी हम इस आईपीओ के बारे में सोच सकते हैं। सो अगर अभी हमने इसके फंडामेंटल्स देखे कंपैरिजन ऑन एनुअल बेसिस, अब हम इसका कंपैरिजन अगर करें कंपटीटर्स के साथ, तो इसका बिगेस्ट कंपटीटर हम अडानी पोर्ट्स और ऐसी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मानेंगे, जिनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अडानी पोर्ट से सिग्निफिकेंटली सॉरी एगिस बोपेक से सिग्निफिकेंटली हाई है। वहीं एगिस का ईपीएस 0.89 समथिंग था और अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू का उससे काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 37.55 और 6.01 है। पी रेशियो की जो हम बात करें, जिसमें हम प्राइस टू अर्निंग देखते हैं कि हम कितना प्राइस दे रहे हैं पर अर्निंग, तो वो 268.51 है फॉर एगिस, और अदानी पोर्ट्स और एससी जी के लिए 33.68 है एंड जेएसडब्ल्यू के लिए 49.42 है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज 7.51, which is still low than Adani and JSW, or net asset value is 13.27. So overall अगर हम देखें तो इनके कंपैरेटिव से ये काफ़ी इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ और ईपीएस कम है एंड पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। सो
कंपटीशन के हिसाब से ये थोड़ा सा हमें इस टाइम लग सकता है क्लिक होने पे ये कंपनी का, बट अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखें तो। सो ओवरऑल आज हमने डिस्कस करा टू आईपीओस के बारे में, एक हमारा लीला होटल्स का एंड दूसरा एगिस पोपेक्स टर्मिनल्स लिमिटेड का। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही हम वीडियोस डालते रहेंगे जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द कंपनीज और अबाउट आईपीओस ऑल्सो। So thank you for watching.